मेरा फ़ोन बज रहा है। अगर आपको बोलना हो मेरा फ़ोन बज रहा है तो अंग्रेजी में बोलो माई फ़ोन इज रिंगिंग। मेरा फ़ोन बज रहा है, माई फ़ोन इज रिंगिंग। अगर आपको बोलना हो लगता है आपका फ़ोन बज रहा है तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में? आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। लगता है आपका फ़ोन बज रहा है, आई थिंक योर फ़ोन इज रिंगिंग। इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है लाइट चालू रखो। ऐसा आप लोग रोज़ बोलते हो ना, लाइट चालू रखो तो अंग्रेजी में बोलो कीप द लाइट ऑन। लाइट चालू रखो, कीप द लाइट ऑन। अगर आपको बोलना हो पंखा चालू रखो, टीवी चालू रखो, एसी चालू रखो, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग कीप द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक। अगर आपको बोलना हो उसे बोलने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट हिम स्पीक। अगर आपको बोलना हो उसे खाने दो, उसे पीने दो, उसे दौड़ने दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट हिम का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो उसे खाने दो तो अंग्रेजी में बोलोगे लेट हिम ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। फिर नेक्स्ट है दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ऐसा बोलते हो ना, दरवाजा बंद करो तो अंग्रेजी में बोलो शट द डोर। या फिर आपको बोलना हो खिड़की खोलो तो ओपन द विंडो। अगर आपको बोलना हो खिड़की खोलो तो अंग्रेजी में बोलो ओपन द विंडो। इस तरीके से सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीखो। हम आपको अंग्रेजी बोलना चुटकियों में सिखाएंगे, सिर्फ आपको डेली क्लास लेना है बस। तो नेक्स्ट है बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, बस ऐसे ही, तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट लाइक दैट। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे आना है, मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। फिर दूसरा है मेरे साथ आइए, कम विथ मी। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, मेरे साथ आइए, तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। नेक्स्ट है मुझे परेशान मत करो। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मुझे परेशान मत करो, तो अंग्रेजी में बोलो डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे परेशान मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरे क्लास को ले रहे हो, तो आप लोग के बीच में कोई परेशान आपको कर रहा होगा ना, तो इस तरीके से आपको अंग्रेजी में बोला है डोंट डिस्टर्ब मी। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे कुछ यू आर गुड एट का यूज करना। जैसे कि आप लोग ऐसा बोला करते हो ना, तुम बोलने में अच्छे हो, तुम खाने में अच्छे हो, तुम पढ़ने में अच्छे हो, तुम लिखने में अच्छे हो, ऐसा बोला करते हो ना, तो इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि फर्स्ट है तुम बोलने में अच्छे हो, तो अंग्रेजी में बोलो यू आर गुड एट स्पीकिंग। नेक्स्ट है तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम पढ़ने में अच्छे हो, यू आर गुड एट स्टडिंग। तुम खेलने में अच्छे हो, यू आर गुड एट प्लेइंग। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। तो ऐसे ही सीखना चाहते हो और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और डेली क्लास को आपको लेना भी होगा। तो नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो। ऐसा बोलते हो ना, मुझे जाने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। अगर आपको बोलना हो मुझे खाने दो, मुझे पीने दो, मुझे दौड़ने दो, मुझे लिखने दो, मुझे पढ़ने दो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग लेट मी का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। मेरे साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर के बैठा करो सर। नेक्स्ट है मुझे खेलने दो। देखो उसी प्रकार सेंटेंस आ गया, मुझे खेलने दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी प्ले। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे दौड़ने दो, लेट मी रन। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो और बोल भी सकते हो बहुत ही आसानी से। तो नेक्स्ट है मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। नेक्स्ट है मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे आने दो, लेट मी कम। नेक्स्ट है इसमें हंसने वाली क्या बात है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना कहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू लाफ। इसमें हंसने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू लाफ। दूसरा है इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू एंग्री। नेक्स्ट है इसी प्रकार से इसमें रोने वाली क्या बात है। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, इसमें रोने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू क्राई। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू क्राई। चौथा है इसमें शर्माने वाली क्या बात है। ऐसा भी आप लोग शर्माते हो, ऐसा बोलते हो ना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज देयर टू से। इसमें शर्माने वाली क्या बात है, व्हाट इज देयर टू से। अब आप लोग इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, अब हम लोग सीखेंगे कुछ लास्ट लॉन्ग का यूज करना। लास्ट लॉन्ग का हिंदी अर्थ होता है खूब चलेगा। जैसे मेरी साइकिल खूब चलेगी, यह गाना खूब चलेगा, यह मूवी खूब चलेगी, ऐसा बोला करते हो ना। जैसे कि फर्स्ट है यह मूवी खूब चलेगी, तो अंग्रेजी में बोलो दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। यह मूवी खूब चलेगी, दिस मूवी विल लास्ट लॉन्ग। अभी मैं आपको इसी प्रकार के 2-3 सेंटेंस और सिखाएंगे। तो नेक्स्ट है
यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, दिस सॉन्ग विल लास्ट लॉन्ग। यह गाना खूब चलेगा, या साइकिल खूब चलेगी, यह मोबाइल खूब चलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि तीसरा है, मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। मेरे जूते खूब चलेंगे, माई शूज विल लास्ट लॉन्ग। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो ना अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ। तो अंग्रेजी में बोलो, आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। मैं खरीदारी के लिए नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू शॉपिंग। फिर है, मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। मैं तैरने नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्विमिंग। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। डोंट हैव टाइम टू का हिंदी अर्थ होता है समय नहीं है। जैसे कि मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास सोने का समय नहीं है, मेरे पास जाने का समय नहीं है, ऐसा बोला करते हो ना। तीनों वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। जैसे कि फर्स्ट है, मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। अगर आपको कहीं पर भी बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना। अब मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। उसी प्रकार दूसरा भी है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। अगर आपको बोलना हो मेरे पास बात करने का समय नहीं है, जैसे कि नेक्स्ट है, मेरे पास बात करने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। अब बताओ आप लोग, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। समझाने की इंग्लिश होती है एक्सप्लेन। तो बाकी आपकी मर्जी है, सेंटेंस कैसे बनाते हो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। तो नेक्स्ट है, जैसा आप चाहें आस यू प्लीज। ऐसा भी आप लोग कहीं ना कहीं बोला करते हो ना, जैसा आप चाहें। तो अंग्रेजी में बोलो, आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। जब आपको बोलना हो आलू छील दो, तो अंग्रेजी में बोलो, फील ऑफ द पोटैटोस। दूसरा है उसी प्रकार से, संतरा छील दो, फील ऑफ द ऑरेंज। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, संतरा छील दो, तो अंग्रेजी में बोलो, फील ऑफ द ऑरेंज। अगर आपको बोलना हो मटर छील दो, आलू छील दो, तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है, नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। नल खोल दो, टर्न ऑन द टब। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टब। नेक्स्ट है, शर्ट उतार लो, टेक ऑफ द शर्ट। अगर आपको बोलना हो शर्ट उतार लो, तो अंग्रेजी में बोलो, टेक ऑफ द शर्ट। नेक्स्ट है, जाकर सो जाओ, गो एंड स्लीप। जब भी आपको बोलना हो किसी से जाकर सो जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो, गो एंड स्लीप। दूसरा है, मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। अगर आपको बोलना हो मुझे गर्म लग रही है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर नेक्स्ट है, बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश होगी ना आज के टाइम में, तो क्या बोलोगे? बारिश हो रही है, तो अंग्रेजी में बोलो, इट्स राइनिंग। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। बस थोड़ा सा टाइम रोज दिया करो, 10 से 12 मिनट, बस उसी में आप लोग अंग्रेजी बोलना बहुत ही अच्छे तरीके से सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है, मुझे गाने दो, लेट मी सिंग। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे जाने दो, लेट मी गो। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है, फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। दूसरा है, मशीन चालू करो, स्विच ऑन द मशीन। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ ऑन करना हो यानी कि चालू करना हो, तो आप लोग स्विच ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो, एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी बंद करो, तो इसकी अंग्रेजी होगी, स्विच ऑफ द टीवी। इस प्रकार से आप लोग कोई भी चीज़ बंद करना चाहते हो, तो स्विच ऑफ द का यूज कर सकते हो। दूसरा है, एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी ऑन करो, पंखा ऑन करो, तो स्विच ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो जाती हो, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, भाई सुबह हो गई, तो अंग्रेजी में बोलो, इट्स मॉर्निंग। दूसरा है, मेरे साथ चलो,
कम विथ मी, मेरे साथ चलो, कम विथ मी। बिल्कुल जीरो लेवल से सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। मैं आपके लिए रोज वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ आप लोग कोचिंग के तरीके से एक टाइम बना लो और एक टाइम पर वीडियो को रोज देखोगे तो अंग्रेजी आप लोगों के मन में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठ जाएगा और हिंदी की जगह पर अंग्रेजी ही निकलेगी। तो नेक्स्ट है, क्या तुमने कुछ कहा? डिड यू से समथिंग। जब आपको बोलना हो क्या तुमने कुछ कहा तो अंग्रेजी में बोलो डिड यू से समथिंग। अगर आपको बोलना हो क्या तुमने कुछ खाया, क्या तुमने कुछ लिखा, तो इस प्रकार से भी आप लोग सेंटेंस को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है, मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको बोलना हो मुझे नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक साथ 3-4 सेंटेंस साथ में आए हैं। तो फर्स्ट है, मैं काम पर जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू वर्क। मैं काम पर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वर्क। दूसरा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो मैं स्कूल जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू स्कूल। तीसरा है, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। चौथा है, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। सभी प्रकार से अंग्रेजी को बोलना सीखो ताकि कोई भी वाक्य आपको बोलना हो तो अंग्रेजी में ही बोलना पड़े। तो नेक्स्ट है, मैं खाना बना रहा हूँ, आई एम कुकिंग। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग। दूसरा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग अ बुक। तीसरा है, मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। चौथा है, मैं गाना सुन रहा हूँ। गाना सुनते हो ना आप लोग, तो ऐसा बोलते हो ना मैं गाना सुन रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। नेक्स्ट है, मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं पानी पी रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम ड्रिंकिंग वाटर। दूसरा है, मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। मैं नहा रहा हूँ, आई एम टेकिंग अ बाथ। तीसरा है, पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना तो अंग्रेजी में बोला करो। चौथा है, यह ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। जब आपको बोलना हो यह ऐसा नहीं है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स नॉट लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्लीप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना मैं सोने जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू स्लीप। दूसरा है, यहाँ कोई नहीं है, नो बडी इज हेयर। तीसरा है, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता कर रहा हूँ, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। चौथा है, मुझे एक मौका दो, गिव मी आ चांस। मुझे एक मौका दो, गिव मी आ चांस। ऐसा आप लोग बोलते हो ना तो अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। 1 से 2 बार वीडियो को देखोगे तो आप लोगों के माइंड में अपने आप छप जाएगा। तो नेक्स्ट है, सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। जब आपको बोलना हो सिर पर मालिश कर दो तो अंग्रेजी में बोलो डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस है, टीवी ऑन करो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑन करो, टर्न ऑन द टीवी। टीवी बंद करो, टर्न ऑफ द टीवी या स्विच ऑफ द टीवी। किसी प्रकार से भी बोल सकते हो, चाहे टर्न ऑन द का यूज करो चाहे स्विच ऑन द का यूज करो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वो क्या है, व्हाट इज दैट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना वो क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज दैट। दूसरा है, मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ, हाउ कैन आई रीड इंग्लिश। जब आपको बोलना हो मैं अंग्रेजी कैसे पढ़ सकता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो हाउ कैन आई रीड इंग्लिश। उसी प्रकार दूसरा भी है, तुम गाना कब गा सकते हो। अगर आपको बोलना हो तुम गाना कब गा सकते हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन कैन यू सिंग सॉन्ग। इस प्रकार से अगर आपको बोलना हो तुम खाना कब खा सकते हो तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, अपना ख्याल रखना, टेक केयर। जब आपको बोलना हो अपना ख्याल रखना तो अंग्रेजी में बोलो टेक केयर। दूसरा है, मुझे दोस्त मत दो, डोंट बिलीव मी। मुझे दोस्त मत दो, डोंट बिलीव मी। नेक्स्ट है, आपने ऐसा क्यों कहा, वाई डिड यू से दैट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना आपने ऐसा क्यों कहा तो अंग्रेजी में बोलो वाई डिड यू से दैट। उसी प्रकार दूसरा है, मैं ज़्यादा देर सो गया, आई ओवर स्लेप्ट। नेक्स्ट है, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई कैन रीड इंग्लिश।
दूसरा है तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग, तुम खाना खा सकते हो, तुम बाजार जा सकते हो। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट, मेरा चॉकलेट खो गया तो अंग्रेजी में बोलो आई लॉस्ट माई चॉकलेट। अगर आपको बोलना हो मेरा मोबाइल खो गया, मेरा चार्जर खो गया, मेरा ईयरफोन खो गया, तो इस तरीके से आप लोग आई लॉस्ट माई का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है वह यहाँ नहीं है, ही इज नॉट हेयर। अगर आपसे कोई पूछता है वो यहाँ है तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, वह यहाँ नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो ही इज नॉट हेयर। या फिर आपको बोलना हो मैंने उसे सुबह देखा, आई सो हिम इन द मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैंने उसे सुबह देखा तो अंग्रेजी में बोलो आई सो हिम इन द मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो मैंने उसे शाम को देखा, मैंने उसे दोपहर में देखा। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। और दोस्तों हमारे साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर के बैठ जाओ, क्योंकि हमारे साथ ट्रांसलेट करने का तरीका भी सीखो। तो नेक्स्ट है आज बहुत गर्मी है, इट्स वेरी हॉट टुडे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना रोज, आज बहुत गर्मी है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स वेरी हॉट टुडे। ऐसे वाक्य रोज रोज बोला करते हो ना, तो इन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। आपको अगर बोलना हो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। इस तरीके से सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो धीरे धीरे। अभी हम लोग बहुत ही छोटे छोटे वाक्यों को भी अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विथ फ्रेंड्स। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, दोस्तों के साथ हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम विथ फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आज मैं व्यस्त हूँ, टुडे आई एम वो से। अगर आपको बोलना हो कहीं पर भी आज मैं व्यस्त हूँ तो अंग्रेजी में बोलो टुडे आई एम वो से। इस तरीके से धीरे धीरे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस है ठीक है मिलते हैं, ओके सी यू। अगर आपको बोलना हो ठीक है मिलते हैं तो अंग्रेजी में बोलो ओके सी यू। नेक्स्ट है मैं फल खाता हूँ, आप क्या खाते हो। मैं फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स। मैं फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं आम खाता हूँ, या फिर आपको बोलना हो मैं पिज्जा खाता हूँ, मैं मैगी खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग आई ईट का यूज करके वाक्य को बोल सकते हो। दूसरा है मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फ्रूट। मैं फल नहीं खाता हूँ, आई डोंट ईट फ्रूट्स। अगर आपको बोलना हो मैं आम नहीं खाता हूँ, मैं मैगी नहीं खाता हूँ, मैं सब्जी नहीं खाता हूँ, तो इस तरीके से वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट सेंटेंस है मैं रोज फल खाता हूँ, आप क्या रोज खाते हो। मैं रोज फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स डेली। मैं रोज फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स डेली। मैं रोज मैगी खाता हूँ, मैं रोज आम खाता हूँ। तो इस तरीके से वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसलिए हम आपसे रोज कहते हैं कॉपी और पेंसिल को हमारे साथ लेकर के बैठ जाओ। दूसरा है मैं शाम को फल खाता हूँ, आप कब खाते हो। मैं शाम को फल खाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। मैं शाम को फल खाता हूँ, आई ईट फ्रूट्स इन द इवनिंग। अगर आपको बोलना हो मैं सुबह को फल खाता हूँ, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना, बहुत ही आसानी से। तो ऐसे ही अगर आप लोग सीखना चाहते हो और चैनल पर नया है, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भूख लगी है। भूख प्यास सबको हर कहीं लगता रहता है ना, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। धीरे धीरे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी। प्यास लगी है ना, ऐसा बोलते हो ना, मुझे प्यास लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम थर्स्टी। धीरे धीरे सीखोगे सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीख जाओगे। नेक्स्ट है मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू गो आउट। कहीं पर भी आप लोग जाओ, किसी घर में बैठे रहो, तो आपको क्या बोलना है, मुझे बाहर जाना है तो अंग्रेजी में बोलना है आपको आई वांट टू गो आउट। नेक्स्ट है मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, आपको क्या पसंद है। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है तो अंग्रेजी में बोलो आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, आई लाइक पिज़्ज़ा। मुझे आम पसंद है, मुझे ऑरेंज पसंद है, मुझे मैगी पसंद है। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं कार चला सकता हूँ, आप क्या चला सकते हो। मैं कार चला सकता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई कैन ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव अ कार। मैं साइकिल चला सकता हूँ, मैं बस चला सकता हूँ, मैं ट्रेन चला सकता हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। या फिर आपको बोलना हो मैं कार चला सकता था तो अंग्रेजी में बोलो आई कुड ड्राइव अ कार। मैं कार चला सकता था, आई कुड ड्राइव अ कार। अगर आपको बोलना हो मैं बस चला सकता था, मैं कंप्यूटर चला सकता था, मैं लैपटॉप चला सकता था, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में।
हैं, मेरे साथ कॉपी और पेंसिल को लेकर के बैठा करो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द होम। अगर आपको बोलना हो मैं बस स्कूल पहुंचने ही वाला हूँ, मैं बस घर पहुंचने ही वाला हूँ, तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। और उसी प्रकार दूसरा भी है, मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ। क्या बोलना हो आपको, अगर मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। मैं बस खाना खाने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू हैव द फूड। नेक्स्ट है, मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ। ऐसा भी आप लोग बोला करते हो ना, मैं बस वहाँ पहुँचने ही वाला हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम जस्ट अबाउट टू रीच द देयर। दूसरा है, मैं बस उसे कॉल करने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम। मैं बस उसे कॉल करने ही वाला हूँ, आई एम जस्ट अबाउट टू कॉल हिम। अब आप लोग इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू। अगर आपको बोलना हो मैं तुम्हें देख लूंगा, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल सी यू, क्योंकि ऐसा बोला करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, खुद से पूछो, आस्क योर सेल्फ। अगर आपको बोलना हो खुद से पूछो, तो अंग्रेजी में बोलो आस्क योर सेल्फ। नेक्स्ट है, मैं बाजार जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर आपको बोलना हो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग टू मार्केट या आई एम गोइंग टू द मार्केट। मैं अयोध्या जा रहा हूँ, मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई एम गोइंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर दूसरा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोला करते हो ना, क्या चल रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट है, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। जब आपको बोलना हो कहीं पर भी क्या बात है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज द मैटर। दूसरा है, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगर आपको बोलना हो तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग व्हाट आर यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। जैसे कि नेक्स्ट है, तुम क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग। उसी प्रकार सेंटेंस है ना, तुम क्या सोच रहे हो, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट आर यू थिंकिंग। दूसरा है, तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बना सकते हो ना। कितनी आसान अंग्रेजी है, धीरे धीरे सीखोगे सब कुछ सीख जाओगे। नेक्स्ट है, मेरा नेट खत्म हो गया है, आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा। आप लोग मोबाइल चलाते हो ना, तो ऐसा बोलते हो ना, मेरा नेट खत्म हो गया है, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव रन आउट ऑफ माई डाटा। अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट सेंटेंस है, बाकी की फोटो बाद में भेज दूंगा, आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर लेटर। बाकी की फोटो बाद में भेज दूंगा, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल सेंड रेस्ट ऑफ पिक्चर लेटर। अगर आपको बोलना हो बाकी की वीडियो बाद भेज दूंगा, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है, इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो, सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। इस मैसेज को ग्रुप में भेज दो, सेंड दिस मैसेज टू ग्रुप। अब हम लोग सीखेंगे हैविंग टू का यूज करना। हैविंग टू का हिंदी अर्थ होता है करना पड़ रहा है। हैविंग टू का हिंदी अर्थ क्या होता है, करना पड़ रहा है। जैसे कि फर्स्ट है, मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, तो इसकी अंग्रेजी होगी आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो टू दिल्ली। आपको कहाँ जाना पड़ रहा है, इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो दूसरा है, उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ आना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू कम हियर। उसे यहाँ खाना पड़ रहा है, उसे यहाँ लिखना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग ही इज हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। और मेरे साथ कॉपी और पेंसिल या पेन को लेकर के बैठा करो, हमारे साथ ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस भी किया करो। फिर नेक्स्ट है, इसी प्रकार हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। हमें की इंग्लिश क्या होती है, वी के साथ क्या लगता है, आर। उसके बाद आपको हैविंग टू का यूज करना है, हमें काम करना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू वर्क। उसी प्रकार चौथा भी है, तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। तुम्हें खाना बनाना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू कुक फूड। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। तुम्हें जाना पड़ रहा है, तुम्हें आना पड़ रहा है, तुम्हें खेलना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। इसी तरीके से बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोगों ने हाई स्कूल इंटर पास करके अंग्रेजी बोलना सीखे हैं। तो आप लोग भी सीख जाओगे, सिर्फ आपको कंटिन्यू क्लास लेना है बस। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, अब हम लोग सीखेंगे आई विश आई
आई हैड का यूज करना। आई विश आई हैड का हिंदी अर्थ होता है काश मेरे पास। जैसे कि आप लोग रोज बोलते हो ना, काश मेरे पास एक फ़ोन होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ मोबाइल। काश मेरे पास एक फ़ोन होता, आई विश आई हैड अ मोबाइल। या फिर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इसको अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ बिग हाउस। काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, आई विश आई हैड अ बिग हाउस। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक बड़ी कार होती, काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। और इसी प्रकार दूसरा भी है, काश मेरे पास एक घड़ी होती, आई विश आई हैड अ वॉच। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, काश मेरे पास घड़ी होती, तो अंग्रेजी में बोलो आई विश आई हैड अ वॉच। अगर आपको बोलना हो काश मेरे पास एक कार होती, काश मेरे पास एक बाइक होती, काश मेरे पास एक घड़ी होती, तो आई विश आई हैड का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करना। सिर्फ आपको क्या याद करना है, आई डोंट हैव टाइम टू, तो इसका हिंदी अर्थ होता है मेरे पास समय नहीं है। जैसे कि आप लोग ऐसे वाक्य बोलते हो ना, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। इस प्रकार से आप लोग भी आई डोंट हैव टाइम टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, कहीं जाते हो तो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। दूसरा है मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है इसी प्रकार से मेरे पास बैठने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू सिट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। दूसरा है मेरे पास बात करने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू टॉक। इस तरीके से आप लोग रोज रोज बोला करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। अभी हम लोग इससे भी आसान आसान तरीके से अंग्रेजी को बोलना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे आज ऑफ नाउ आई एम का यूज करना। जैसे कि फर्स्ट है फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, आप लोग क्या कर रहे हो, फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आज ऑफ नाउ आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं मूवी देख रहा हूँ, फिलहाल मैं सीरियल देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा है फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, फिलहाल मैं सो रहा हूँ, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। इस तरीके के वाक्य लड़के लड़कियाँ कोई भी बोल सकता है। फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो अंग्रेजी होगी आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड। फिलहाल मैं मैगी बना रही हूँ, फिलहाल मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ, फिलहाल मैं मैक्रोनी बना रही हूँ। तो इस प्रकार से आप लोग आज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। आज ऑफ नाउ आई एम गोइंग स्कूल। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं अयोध्या जा रहा हूँ, फिलहाल मैं बाजार जा रहा हूँ, तो इस तरीके से वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तीसरा है फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, आज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं मैगी खा रही हूँ, तो फूड के जहाँ पर मैगी की स्पेलिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको वाक्य को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है अभी मुझे बस सोना है। बहुत ही आसान वाक्य है, अभी मुझे बस सोना है, तो अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। अभी मुझे बस सोना है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो अभी मुझे बस पढ़ना है, तो अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू रीड। इस प्रकार से आप लोग भी रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अभी उसे बस खेलना है, तो उसे की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। जैसे कि आपको बोलना हो अभी उसे बस खेलना है, तो अंग्रेजी में बोलो रिंग नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले। अभी उसे बस खेलना है, रिंग नाउ ही जस्ट वांट टू प्ले। अगर आपको बोलना हो अभी उसे बस पढ़ना है, अभी उसे बस लिखना है, अभी उसे बस खेलना है, तो इस तरीके से आप लोग वाक्य को बना सकते हो। दूसरा है अभी मुझे बस आराम करना है, रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू टेक रेस्ट। तो अब दोस्तों इस तरीके से आप लोग रिंग नाउ आई जस्ट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो ना। फिर नेक्स्ट तरीका अब हम लोग सीखते हैं, अब हम लोग सीखेंगे अबाउट टू का यूज करना। जैसे कि आपको बोलना हो मैं बोलने ही वाला था, तो अंग्रेजी में बोलो आई वाज अबाउट टू से। मैं बोलने ही वाला था, आई वाज अबाउट टू से। दूसरा है उसी प्रकार वह रोने ही वाली थी, शी वाज अबाउट टू क्राई। वह रोने ही वाली थी, शी वाज अबाउट टू क्राई।
उसी प्रकार नेक्स्ट है मैं सोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। मैं सोने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो मैं खेलने ही वाला था, मैं पढ़ने ही वाला था, मैं लिखने ही वाला था, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग आई वॉज अबाउट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। चौथा है मैं जाने ही वाला था, तो अंग्रेजी में बोलो आई वॉज अबाउट टू गो। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो। अब हम लोग नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। अगर आपको बोलना हो खाना खाकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, खाना खाकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है मुझसे मिलकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग। इस तरीके से ट्रिक लगा करके सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है देख कर बताता हूँ, अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, देख कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। दूसरा है उसी प्रकार पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। अगर आपको बोलना हो आकर बताता हूँ, खाकर बताता हूँ, सोकर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो सोच कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। ऐसा बोलते हो ना, सोच कर बताता हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चौथा है आकर बताता हूँ, आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। ऐसे बोला करते हो ना। तीन वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे फील लाइक का यूज करना। फील लाइक का हिंदी अर्थ होता है मन कर रहा है। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना, मेरा सोने का मन कर रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो आई फील लाइक स्लीपिंग। मेरा सोने का मन कर रहा है, आई फील लाइक स्लीपिंग। दूसरा है उसी प्रकार मेरा नहाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। मेरा नहाने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ बाथ। इसी प्रकार सभी दो तीन वाक्य और हैं। तो नेक्स्ट है मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ टी। मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, आई फील लाइक टेकिंग अ टी। चौथा है उसका खाने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक ईटिंग फूड। अब दरवाजा बंद करो, शट द डोर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, दरवाजा बंद करो, तो अंग्रेजी में बोलो शट द डोर। दूसरा है खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। खिड़की खोलो, ओपन द विंडो। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है बस ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। जब आपको बोलना हो बस ऐसे ही, तो अंग्रेजी में बोलो जस्ट लाइक दैट। नेक्स्ट है धीरे चलो, वॉक स्लोली। धीरे चलो, वॉक स्लोली। नेक्स्ट है दोस्तों के साथ हूँ, आई एम विथ फ्रेंड्स। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, दोस्तों के साथ हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम विथ फ्रेंड्स। ऐसे वाक्य डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं ना, तो बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। अभी हम लोग इससे भी छोटे छोटे वाक्य को अंग्रेजी में बोलना सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है अगर आपको बोलना हो आज मैं बेस्ट हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो टुडे आई एम वो से। आज मैं बेस्ट हूँ, टुडे आई एम वो से। नेक्स्ट है ठीक है मिलते हैं, ओके सी यू। जब आपको बोलना हो ठीक है मिलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो ओके सी यू। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। अंग्रेजियों से तेज अंग्रेजी बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। अगर आपको बोलना हो क्यों खा रहे हो, क्यों पी रहे हो, क्यों सो रहे हो, तो वाई आर यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। कितनी आसान अंग्रेजी है। तो नेक्स्ट सेंटेंस मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। अगर आपको बोलना हो मेरा चार्जर खो गया, मेरा मोबाइल खो गया, मेरी कार खो गई, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो आई लॉस्ट माई का यूज करके। तो नेक्स्ट है चलते रहो, कीप मूविंग। चलते रहो, कीप मूविंग। नेक्स्ट है बाद में मिलेंगे, सी यू लेटर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, बाद में मिलेंगे, तो अंग्रेजी में बोलो सी यू लेटर। नेक्स्ट है ठीक से पढ़ाई करो, डू स्टडी प्रॉपरली। ठीक से पढ़ाई करो, डू स्टडी प्रॉपरली। नेक्स्ट है उठाने का वक्त हो गया, टाइम टू गेट अप। उठाने का वक्त हो गया, टाइम टू गेट अप। नेक्स्ट है आपको कैसे पता, हाउ डू यू नो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना रोज, आपको कैसे पता, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू नो। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है अभी नहीं, नॉट नाउ। जब आपको बोलना हो अभी नहीं, तो अंग्रेजी में बोलो नॉट नाउ। नेक्स्ट है कब आऊं, व्हेन टू कम। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, कब आऊं, तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू कम। अगर आपको बोलना हो कब जाऊं, कब लिखूं, कब पढ़ूं, कब सोऊं, तो व्हेन टू का यूज करके बहुत
बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। जब बारिश होगी, क्योंकि बारिश का मौसम आने वाला है, बारिश होगी तो आप लोग ऐसा बोलोगे ना, पानी बरस रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स राइनिंग। नेक्स्ट है फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। फोन है ना आपके घरों में, तो ऐसा बोलते हो ना, फोन आ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो द फोन इज रिंगिंग। नेक्स्ट है एसी बंद करो, स्विच ऑफ द एसी। जब आपको बोलना हो एसी बंद करो, तो अंग्रेजी में बोलो स्विच ऑफ द एसी। अगर आपको बोलना हो टीवी बंद करो, कूलर बंद करो, पंखा बंद करो, तो स्विच ऑफ द का यूज करके कोई भी चीज़ को बंद करना चाहो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड, तो स्विच ऑफ द का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है अगर आपको बोलना हो मैं ठीक हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। नेक्स्ट है मैं हार गया, आई लॉस्ट। नेक्स्ट है मैं जाऊंगा, आई विल गो। जब आपको बोलना हो मैं जाऊंगा, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल गो। फिर आपको बोलना हो मैं खाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं सोऊंगा, तो आई विल का यूज करके ऐसे वाक्यों को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मेरी मदद करो, हेल्प मी। जब आपको बोलना हो मेरी मदद करो, तो अंग्रेजी में बोलो हेल्प मी। नेक्स्ट है ये आपके लिए है, दिस इज फॉर यू। जब आपको बोलना हो ये आपके लिए है, तो अंग्रेजी में बोलो दिस इज फॉर यू। दूसरा है नहा लो, टेक अ बाथ। नहा लो, टेक अ बाथ। नेक्स्ट सेंटेंस है नाश्ता कर लो, हैव ब्रेकफास्ट। जब आपको बोलना हो नाश्ता कर लो, तो अंग्रेजी में बोलो हैव ब्रेकफास्ट। दूसरा है कपड़े पहन लो, गेट ड्रेस्ड। ऐसा बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। दूसरा है सच बताओ, मी ट्रूथ। नेक्स्ट है छिपाओ मत, डू नॉट हाइड। जब आपको बोलना हो छिपाओ मत, तो अंग्रेजी में बोलो डू नॉट हाइड। ऐसे वाक्य रोज रोज बोलते टाइम बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, तो सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है मुझे बताओ, टेल मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे बताओ, तो अंग्रेजी में बोलो टेल मी। नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट इज दैट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वो क्या है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज दैट। नेक्स्ट है मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। नेक्स्ट है मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, मैं कोशिश करूंगा, तो अंग्रेजी में बोलो आई विल ट्राई। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। ऐसा आप लोग अपने दोस्तों से बोलते हो ना, क्या चल रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। सभी वाक्यों को धीरे धीरे अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। क्या बात है, व्हाट इज द मैटर। नेक्स्ट है मेरे साथ आइए, कम विथ मी। जब आपको बोलना हो मेरे साथ आइए, तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप। नेक्स्ट है इसे सुनो, लिसन टू दिस। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, इसे सुनो, तो अंग्रेजी में बोलो लिसन टू दिस। नेक्स्ट है यह मुझ पर है, इट्स ऑन मी। जब आपको बोलना हो यह मुझ पर है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स ऑन मी। नेक्स्ट है आज मुझे कोई काम नहीं है, आई हैव नो वर्क टुडे। जब आपको बोलना हो आज मुझे कोई काम नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव नो वर्क टुडे। दूसरा है आज कहीं घूमने चले, गो समवेयर टुडे। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, आज कहीं घूमने चले, तो अंग्रेजी में बोलो गो समवेयर टुडे। कितनी आसान अंग्रेजी है। नेक्स्ट है अपने कपड़े बदल लो, चेंज योर क्लॉथ। ऐसा भी आप लोग बहुत सारे जगहों पर बोलते हो ना, अपने कपड़े बदल लो, तो अंग्रेजी में बोलो चेंज योर क्लॉथ। नेक्स्ट है तुरंत तैयार हो जाओ, गेट रेडी एट वंस। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, तुरंत तैयार हो जाओ, तो अंग्रेजी में बोलो गेट रेडी एट वंस। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ही प्रकार के दो सेंटेंस आ गए हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट गेटिंग बेटर। जब आपको बोलना हो मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट गेटिंग बेटर। दूसरा है मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग डाउन। जब आपको बोलना मैं नीचे नहीं आ रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट कमिंग डाउन। नेक्स्ट है मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दुबई। मैं दुबई नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू दुबई। अगर आपको बोलना हो मैं कल मुंबई नहीं जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम नॉट गोइंग टू मुंबई। अगर आपको बोलना हो मैं कल स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, कल मिलते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो सी यू टुमारो। नेक्स्ट है मैं खो गया, आई एम लॉस्ट। नेक्स्ट है जरूर कोई बात होगी,
इट्स डेफिनेटली समथिंग। जब आपको बोलना हो जरूर कोई बात है तो अंग्रेजी में बोला इट्स डेफिनेटली समथिंग। नेक्स्ट है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। जब आपको बोलना हो क्या चल रहा है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट्स गोइंग ऑन। नेक्स्ट है आप लोग घर में रोज बोलते हो ना टीवी ऑन कर दो तो अंग्रेजी में बोलो टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी। कूलर ऑन कर दो, पंखा ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो। तो टर्न ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो। जब आपको बोलना हो मुझे जाने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो तो लेट मी का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा भी है मुझे जाना चाहिए, आई सोल्ड गो। मुझे जाना चाहिए, आई सोल्ड गो। मुझे आना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, आई सोल्ड का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो। दूसरा है यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। जब भी आपको अपने दोस्तों को या किसी को बोलना हो पागल हो क्या तो अंग्रेजी में बोलो आर यू क्रेजी। दूसरा है यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है वह दरवाजे पर है, ही इज एट द डोर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वह दरवाजे पर है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज एट द डोर। दूसरा है मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है यह अच्छा है, इट्स नाइस। जब आपको बोलना हो यह अच्छा है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स नाइस। दूसरा है मैं जानता हूँ, आई नो। मैं जानता हूँ, आई नो। नेक्स्ट है यहाँ आओ, कम हेयर। जब आपको बोलना हो यहाँ आओ तो अंग्रेजी में बोलो कम हेयर। दूसरा है मिलते रहना, कीप इन टच। मिलते रहना, कीप इन टच। नेक्स्ट है किस लिए, फॉर व्हाट। जब आपको बोलना हो किस लिए तो अंग्रेजी में बोलो फॉर व्हाट। दूसरा है मुझे दोष मत दो, डोंट बिलीव मी। मुझे दोष मत दो, डोंट बिलीव मी। नेक्स्ट है बहुत बढ़िया, वेल डन। जब आपको बोलना हो बहुत बढ़िया तो अंग्रेजी में बोलो वेल डन। दूसरा है आगे बढ़ जाओ, गो अहेड। आगे बढ़ जाओ, गो अहेड। नेक्स्ट है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। जब आपको बोलना हो कब सोना है तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू स्लीप। दूसरा है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। नेक्स्ट है मुझे मिलो, मीट मी। मुझे मिलो, मीट मी। आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। जब आपको बोलना हो आप कैसे हो तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू डू। नेक्स्ट है आलू छील दो, फील ऑफ द पोटैटोस। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना, आलू छील दो तो अंग्रेजी में बोलो फील ऑफ द पोटैटोस। उसी प्रकार दूसरा भी है संतरा छील दो, फील ऑफ द ऑरेंज। संतरे हैं, ओके सी यू। ठीक है मिलते हैं, ओके सी यू। नेक्स्ट है क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। क्यों रो रहे हो, वाई आर यू क्राइंग। अगर आपको बोलना हो क्यों हंस रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, क्यों लिख रहे हो, तो इस प्रकार से आप लोग भी वाई आर यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। मेरा चॉकलेट खो गया, आई लॉस्ट माई चॉकलेट। अगर आपको बोलना हो मेरा मोबाइल खो गया, मेरा चार्जर खो गया, मेरा घर खो गया, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपका नाम क्या है। जब आपको किसी से भी पूछना हो आपका नाम क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। ऐसा भी आप किसी से पूछते हो ना, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो तो अंग्रेजी में बोलो इन विच स्कूल डू यू स्टडी। इन विच स्कूल डू यू स्टडी। नेक्स्ट है आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। जब आपको बोलना हो आप टीवी देखते हो तो अंग्रेजी में बोलो डू यू वॉच टीवी। अगर आपको बोलना हो आप सीरियल देखते हो, आप मूवी देखते हो, आप मोबाइल देखते हो, तो इस तरीके से भी आप लोग डू यू वॉच का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है आपके टीचर का क्या नाम है। जब भी आपको किसी से भी पूछना हो आपके टीचर का क्या नाम है तो अंग्रेजी में पूछो व्हाट इज योर टीचर्स नेम। आपके टीचर का क्या नाम है, व्हाट इज योर टीचर्स नेम। इस तरीके से
से अगर आपको बोलना हो आपके पिता का क्या नाम है, आपकी माता का क्या नाम है, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम लिविंग फ्रॉम हेयर। नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है। जब भी आपको नींद आती है तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे नींद आ रही है, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है तुम कहाँ जा रहे हो। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम कहाँ जा रहे हो, तो अंग्रेजी में बोलो वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। नेक्स्ट है मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, तो अंग्रेजी में बोलो आई लाइक सिंगिंग। मुझे गाना गाना अच्छा लगता है, आई लाइक सिंगिंग। नेक्स्ट है तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। तुम मुझे यह दिखाओ, शो मी दिस। नेक्स्ट है आपके कितने दोस्त हैं, हाउ मनी फ्रेंड डू यू हैव। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, आपके कितने दोस्त हैं, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मनी फ्रेंड डू यू हैव। नेक्स्ट है बट वाई, लेकिन क्यों। ऐसा भी आप लोग बोलोगे ना इसके जवाब में, पर क्यों, लेकिन क्यों, तो अंग्रेजी में बोलो बट वाई। नेक्स्ट है एनी प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई परेशानी, एनी प्रॉब्लम। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, डेली लाइफ में यूज करते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है लेट इट बे, जाने भी दो। जब आपको बोलना हो जाने भी दो, तो अंग्रेजी में बोलो लेट इट बे, जाने भी दो। दूसरा है कीप साइलेंट, चुप रहो। जब भी कोई बहुत शोर करता है, बहुत परेशान करता है, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना कीप साइलेंट, चुप रहो। नेक्स्ट है मुझे दिखाओ, शो मी। जब आपको बोलना हो मुझे दिखाओ, तो अंग्रेजी में बोलो शो मी। अगर आपको बोलना हो किसी भी तरह, सम हाउ, किसी भी तरह, सम हाउ। नेक्स्ट है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश होती है, पानी बरसता है, तो आप लोग ऐसा बोलते हो ना बारिश हो रही है, तो अंग्रेजी में बोलो इट्स राइनिंग। नेक्स्ट है खाना खाकर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, खाना खाकर जाना, तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। मुझसे मिलकर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। नेक्स्ट है मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। मुझे बताकर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। दूसरा है हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। इस प्रकार से आप लोग भी गो आफ्टर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे नहीं सीखना है, आई डोंट वांट टू लर्न। जब भी आपको बोलना हो मुझे नहीं सीखना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट वांट टू लर्न। दूसरा है मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। मुझे नहीं देखना है, आई डोंट वांट टू सी। इस तरीके से भी आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है मुझे नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। मुझे नहीं जानना है, आई डोंट वांट टू नो। चौथा है मुझे नहीं सुनना है, आई डोंट वांट टू लिसन। इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं पीना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं आना है, आई डोंट वांट टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है वह मदद मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, वह मदद मांग रही है, तो अंग्रेजी में बोलो शी इज आस्किंग फॉर हेल्प। अगर कोई लड़का मांग रहा होगा, जैसे कि वह मदद मांग रहा है, तो ही इज आस्किंग फॉर हेल्प होगा। दूसरा है वह पैसे मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर मनी। वह पैसे मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर मनी। नेक्स्ट है वह तुम्हारा बाइक मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर योर बाइक। वह तुम्हारा बाइक मांग रही है, शी इज आस्किंग फॉर योर बाइक। दूसरा है वह खाना मांग रहा है, तो ही इज आस्किंग फॉर फूड। अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है, बाकी वही वाक्य का आपको यूज करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या करूं, व्हाट टू डू। ऐसा बोलते हो ना रोज, क्या करूं, तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट टू डू। अगर आपको बोलना हो क्या खाऊं, क्या पीऊं, क्या लिखूं, क्या पढ़ूं, तो व्हाट टू का यूज करके इस तरीके से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ जाऊं, वेयर टू गो। कहाँ आऊं, कहाँ सोऊं, कहाँ पढ़ूं, कहाँ लिखूं। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग वेयर टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है
क्या कहूँ, व्हाट टू से, व्हाट का यूज हो रहा है ना, क्या कहूँ, व्हाट टू से, क्या लिखूँ, क्या पढ़ूँ, क्या लिखूँ, व्हाट टू का यूज कर सकते हो ऐसे वाक्यों में। तो नेक्स्ट है कब आऊँ, व्हेन टू कम, ऐसा बोलते हो ना, कब आऊँ तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन टू कम, कब जाऊँ, कब लिखूँ, कब पढ़ूँ। तो ऐसे वाक्यों में आप लोग व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, ऐसा आप लोग बोलते हो ना, क्या तुम खाते हो तो अंग्रेजी में बोलो डू यू ईट। क्या तुम पीते हो, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम लिखते हो। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड। तो उसी प्रकार सेंटेंस है ना, क्या वह पढ़ता है तो डज ही रीड। अगर आपको बोलना हो क्या वह खाता है, क्या वह पढ़ता है, क्या वह लिखता है, तो इस तरीके से भी आप लोग वाक्य को बना सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या वे लोग गाते हैं, डू दे सिंग। क्या वे लोग खाते हैं, क्या वे लोग पढ़ते हैं, क्या वे लोग सोते हैं, क्या वे लोग कुछ भी करें। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, मुझे ठंड लग रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग कोल्ड। अगर आपको बोलना हो मुझे गर्मी लग रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग हॉट। मुझे गर्मी लग रही है, आई एम फीलिंग हॉट। नेक्स्ट है आई थिंक सो, मुझे ऐसा लगता है। जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो। दूसरा है इट इज पॉसिबल, यह संभव है। जब भी आपको बोलना हो यह संभव है तो अंग्रेजी में बोलो इट इज पॉसिबल। तीसरा है आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, पागल हो क्या, तो अंग्रेजी में बोलो आर यू क्रेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है तो नेक्स्ट है उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। यहाँ पर हैज का यूज करना है। उसके पास एक पेन है, ही हैज अ पेन। उसके पास एक कार है, उसके पास एक साइकिल है। तो इस प्रकार के भी वाक्य को बना सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है किसी का नाम लेकर के बोलना हो, राम के पास किताब है तो अंग्रेजी में बोलो राम हैज अ बुक। राम के पास किताब है, राम हैज अ बुक। अगर आपको बोलना हो ऋतिक के पास साइकिल है, आलोक के पास मोबाइल है, तो इस प्रकार के वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है मुझे भूख लगी है। ऐसा आप लोग घरों में रोज रोज बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री। दूसरा है मुझे प्यास लगी है, आई एम थ्रस्टी। मुझे प्यास लगी है, आई एम थ्रस्टी। तीसरा है मुझे बाहर जाना है, आई वांट टू गो आउट। जब आपको बोलना हो मुझे बाहर जाना है तो अंग्रेजी में बोलो आई वांट टू गो आउट। इस प्रकार आप लोग कहीं पर भी जाओगे, किसी के घर जाओगे तो अंग्रेजी में बोलोगे, कितना अच्छा लगेगा। तो अंग्रेजी में ही आपको सारे वाक्यों को बोलना है। तो नेक्स्ट है मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। जब आपको नींद आती है तो ऐसा बोलते हो ना, मुझे नींद आ रही है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फीलिंग स्लीपी। दूसरा है मुझे बाथरूम जाना है, आई वांट टू गो टू द बाथरूम। नेक्स्ट है मुस्कुराते रहो, कीप स्माइलिंग। जब आपको बोलना हो मुस्कुराते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप स्माइलिंग। या फिर आपको बोलना हो इसी प्रकार से पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। पढ़ते रहो, कीप स्टडिंग। नेक्स्ट है मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। जब आपको बोलना हो मैं जा रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम गोइंग। दूसरा है वह जा रहा है, ही इज गोइंग। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, वह जा रहा है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज गोइंग। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है मैं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम कमिंग। जब आपको बोलना हो मैं आ रहा हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम कमिंग। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। अभी हम लोग घर में रोज रोज बोले जाने वाले बहुत ही यूजफुल अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो नेक्स्ट है वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगर आपको बोलना हो वे खा रहे हैं, वे पी रहे हैं, वे सो रहे हैं, तो दे आर का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। रोज रोज वीडियो को देखोगे, रोज रोज क्लास लोगे, तो आप लोगों के मन में ऐसी अंग्रेजी बैठ जाएगी कि आप लोगों के मुंह से हिंदी नहीं अंग्रेजी ही निकलेगी। इसीलिए मैं आपसे रोज कहता हूँ कि कोचिंग के तरीके से टाइम बना लो अंग्रेजी, तो आप लोग अपने आप सीख जाओगे। तो नेक्स्ट है वह आ रहा है, ही इज कमिंग। वह आ रहा है, ही इज कमिंग। अगर आपको बोलना हो वह खा रहा है, वह पी रहा है, वह सो रहा है, तो ही इज का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है टीवी देखते रहो। ऐसा आप लोग घरों में रोज बोलते
बोलते हो ना टीवी देखते रहो तो अंग्रेजी में बोलो कीप वॉचिंग टीवी। टीवी देखते रहो, कीप वॉचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो सीरियल देखते रहो, मोबाइल देखते रहो, मूवी देखते रहो तो कीप वॉचिंग का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। दूसरा है खेलते रहो, कीप प्लेइंग। खेलते रहो, कीप प्लेइंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। बोलते रहो, कीप स्पीकिंग। अगर आपको बोलना हो सोते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो तो कीप का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल भी सकते हो। फिर नेक्स्ट है एसी ऑन करो, स्विच ऑन द एसी। एसी आपके घर में नहीं होगा लेकिन कूलर, पंखा, टीवी तो होगा ही ना। तो अगर आपको बोलना हो टीवी ऑन करो तो इसकी अंग्रेजी होगी स्विच ऑन द टीवी। पंखा चालू करो, स्विच ऑन द फैन। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। जब आपको बोलना हो सुबह हो गई तो अंग्रेजी में बोलो इट्स मॉर्निंग। या फिर आपको बोलना हो मेरे साथ चलो तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। मेरे साथ चलो, कम विथ मी। ऐसे वाक्य आप लोग रोज रोज बोलते हो ना हिंदी में, तो अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी अंग्रेजी को बोल पाएं, सीख पाएं और समझ पाएं। तो नेक्स्ट है खाना लगा दो, सर्वे द फूड। ऐसा आप लोग घरों में बोलते हो ना रोज, खाना लगा दो तो अंग्रेजी में बोलो सर्वे द फूड। दूसरा है बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। अगर कोई आपके घर में आएगा तो इस प्रकार से आपको अंग्रेजी में बोलना है बिस्तर लगा दो, मेक द बेड। या फिर आप लोग कहीं पर भी जाओ तो अंग्रेजी में ही बोला करो इस प्रकार से। तो नेक्स्ट है नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल खोलोगे तो बंद भी तो करोगे, नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। नेक्स्ट है बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। बारिश हो रही है, इट्स राइनिंग। दूसरा है सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। अगर आपको बोलना हो दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई तो इट्स का यूज करके प्लस वाक्य में आईएनजी लगा करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। धीरे धीरे ही सीखो लेकिन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना ही सीखो। तो नेक्स्ट है मेरे साथ चलो, कम विथ मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना दोस्तों से, मेरे साथ चलो तो अंग्रेजी में बोलो कम विथ मी। दूसरा है चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। नेक्स्ट है वो क्या है, व्हाट इज दैट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना वो क्या है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट इज दैट। नेक्स्ट है मैं नहीं मानता। या फिर आपको बोलना हो मैं नहीं मानती तो इसकी अंग्रेजी होगी आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। मैं नहीं मानती, आई डोंट बिलीव। अंग्रेजी में बोलना सीखो। नेक्स्ट है क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट है क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग। ऐसा आप लोग बोलते हो ना क्या हो रहा है तो अंग्रेजी में बोलो व्हाट्स हैपनिंग। नेक्स्ट है सिर पर मालिश कर दो, डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना सिर पर मालिश कर दो तो अंग्रेजी में बोलो डू ऑयलिंग ऑन द हेयर। नेक्स्ट है टीवी ऑन कर दो। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना टीवी ऑन कर दो तो अंग्रेजी में बोलो टर्न ऑन द टीवी। टीवी ऑन कर दो, टर्न ऑन द टीवी। कूलर ऑन कर दो, पंखा ऑन कर दो, एसी ऑन कर दो तो टर्न ऑन द का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। टीवी बंद कर दो, टर्न ऑफ द टीवी। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई भी चीज को ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझे जाने दो, लेट मी गो। जब आपको बोलना हो मुझे जाने दो तो अंग्रेजी में बोलो लेट मी गो। मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, मुझे जाने दो तो लेट मी का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। उसी प्रकार दूसरा भी है मुझे जाना चाहिए, आई सोल्ड गो। मुझे जाना चाहिए, आई सोल्ड गो। मुझे आना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए, आई सोल्ड का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। जब आपको बोलना हो मुझे ऐसा लगता है तो अंग्रेजी में बोलो आई थिंक सो। दूसरा है यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। नेक्स्ट है पागल हो क्या, आर यू क्रेजी। जब भी आपको अपने दोस्तों को या किसी को बोलना हो पागल हो क्या तो अंग्रेजी में बोलो आर यू क्रेजी। दूसरा है यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। यह तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो मेरे साथ। तो नेक्स्ट है वह दरवाजे पर है, ही इज एट द डोर। ऐसा आप लोग बोलते हो ना वह दरवाजे पर है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज एट द डोर। दूसरा है मैं घर पर हूँ,
आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। ऐसा आप लोग घर में रोज बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है, यहाँ बोलते हो ना आपको कैसे पता, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू नो। नेक्स्ट है, फोन आ रहा है, द फोन इज रिंगिंग। अब हम लोग कॉल पर बातचीत किए जाने वाले अंग्रेजी वाक्य को सीखेंगे। जैसे कि आपको बोलना हो फोन आ रहा है, तो अंग्रेजी में बोलो द फोन इज रिंगिंग। ऐसा रोज बोलते हो ना। नेक्स्ट, हेलो कौन बोल रहा है, हेलो हु इज दिस। हेलो कौन बोल रहा है, हेलो हु इज दिस। फिर आप क्या बोलोगे, हेलो मैं सिमरन हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो हेलो आई एम सिमरन। हेलो मैं सिमरन हूँ, हेलो आई एम सिमरन। फिर क्या आप लोग बोलते हो आप कैसे हैं सिमरन, हाउ आर यू सिमरन। आप कैसे हैं सिमरन, हाउ आर यू सिमरन, अंग्रेजी में बोला करो। चौथा है, मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। फिर क्या बोलोगे, और आपका क्या हाल है, तो अंग्रेजी में बोलो एंड व्हाट अबाउट यू। और आपका क्या हाल है, एंड व्हाट अबाउट यू। फिर क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलते हो, मैं भी ठीक हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम आल्सो फाइन। ऐसा बोलते हो ना, मैं भी ठीक हूँ, आई एम आल्सो फाइन। सातवां है, आप इन दिनों कहाँ हैं, वेयर आर यू दिस डेज। जब आपको बोलना हो आप इन दिनों कहाँ हैं, तो अंग्रेजी में बोलो वेयर आर यू दिस डेज। फिर आठवां है, मैं कुछ समय से बीमार हूँ, आई एम इल सम टाइम। नेक्स्ट है, घर पर सब लोग कैसे हैं। ऐसा भी आप लोग पूछते हो ना, घर पर सब लोग कैसे हैं, अंग्रेजी में बोलो हाउ इज एवरीबॉडी एट होम। घर पर सब लोग कैसे हैं, हाउ इज एवरीबॉडी एट होम। जिसका जवाब होगा यहाँ सब ठीक है, ऑल इज फाइन हेयर। यहाँ सब ठीक है, ऑल इज फाइन हेयर। नेक्स्ट है, फिर आपको बोलना हो उठाने का वक्त हो गया, तो अंग्रेजी में बोलो टाइम टू गेट अप। उठाने का वक्त हो गया, टाइम टू गेट अप। नेक्स्ट है, मैं क्लास में बैठा हूँ, आई एम सिटिंग इन द क्लास। जब आपको बोलना हो मैं क्लास में बैठा हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो आई एम सिटिंग इन द क्लास। नेक्स्ट है, अब मैं कुछ बोलूँ, माई आई से समथिंग नाउ। जब आपको बोलना हो अब मैं कुछ बोलूँ, तो अंग्रेजी में बोलो माई आई से समथिंग नाउ। सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखो। कौन सा वाक्य आपको कब बोलना हो आप अंग्रेजी में ही बोला करो। नेक्स्ट, आज छुट्टी है, टुडे इज हॉलीडे। जब छुट्टी होगी तो आप लोग बोलोगे ना आज छुट्टी है, तो अंग्रेजी में बोलो टुडे इज हॉलीडे। फिर क्या बोलोगे, जब आपको बोलना हो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तो अंग्रेजी में बोलो डोंट मेक मी एंग्री। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट मेक मी एंग्री। नेक्स्ट है, तुम कहाँ से आए हो, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। ऐसा भी आप लोग किसी न किसी से पूछते हो ना, तुम कहाँ से आए हो, तो अंग्रेजी में बोलो वेयर हैव यू कम फ्रॉम। नेक्स्ट है, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। इस प्रकार आप लोग भी आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, अगर आपको बोलना हो मुझे देखना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू सी। मुझे देखना है, आई हैव टू सी। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। ऐसा बोलते हो ना, मुझे खाना है, तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव टू ईट। तीसरा है, मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। मुझे कॉल करना है, आई हैव टू कॉल। अगर आपको बोलना हो मुझे खेलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, तो आई हैव टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। अगर मान लो आपको बोलना हो सब कैसे हैं, तो कैसे बोलोगे अंग्रेजी में, हाउ इज एवरीवन। सब कैसे हैं, हाउ इज एवरीवन। इसका जवाब होगा सब अच्छे हैं, ऑल आर फाइन। सब अच्छे हैं, ऑल आर फाइन। इस प्रकार से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर बहुत ही आसानी से चैटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ही वाक्य रोज बोले जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। तो नेक्स्ट, तुम बताओ। ऐसा बोलते हो ना, तुम बताओ, तो अंग्रेजी में बोलो यू से। दूसरा है, मैं भी हमेशा की तरह अच्छा हूँ, आई एम गुड एट एजुअल। मैं भी हमेशा की तरह अच्छा हूँ, आई एम गुड एट एजुअल। नेक्स्ट है, मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। अंग्रेजी बोला करो सारे वाक्यों को। नेक्स्ट, हंसो मत। अंग्रेजी में बोलो डोंट लाफ। हंसो मत, डोंट लाफ। निकल रहा हूँ, आई एम लिविंग नाउ। मैं अब निकल रहा हूँ, आई एम लिविंग नाउ। नेक्स्ट है, फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, as of now आई एम कुकिंग फूड। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो अंग्रेजी में बोलो as of now आई एम ईटिंग फूड। या फिर आपको बोलना हो फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, तो अंग्रेजी होगी as of now आई एम गोइंग टू स्कूल। लड़के भी बोल सकते हैं और लड़कियाँ भी बोल सकती हैं, फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, as of now आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं बाजार जा रही हूँ, फिलहाल मैं मंदिर जा रहा हूँ, इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बोल सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, as of now आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, as of now
आई एम ईटिंग फूड। दूसरा है फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, as of now आई एम वाचिंग टीवी। फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ, as of now आई एम वाचिंग टीवी। अगर आपको बोलना हो फिलहाल मैं सीरियल देख रही हूँ या फिर फिलहाल मैं कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप लोग as of now का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है मोनू को दुकान में होना चाहिए था, मोनू शुड हैव बीन एट शॉप। मोनू को दुकान में होना चाहिए था, मोनू शुड हैव बीन एट शॉप। अगर आपको बोलना हो ऋतिक को दुकान में होना चाहिए था, आलोक को बाजार में होना चाहिए था, तो इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट स्कूल। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था, यू शुड हैव बीन एट स्कूल। इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। अगर आपको बोलना हो मैं कर सकता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई कैन डू। दूसरा है उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। नेक्स्ट है वह जाएगा, ही विल गो। वह जाएगा, ही विल गो। अगर आपको बोलना हो वह आएगा तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दूसरा है कोई और, समवन इज। कोई और, समवन इज। आपको सारे वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना है। तो नेक्स्ट है कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। कब सोना है, व्हेन टू स्लीप। अगर आपको बोलना हो कब आना है, कब लिखना है, कब सोना है, तो आप लोग व्हेन टू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो दूसरा है मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मुझे जाना है, आई हैव टू गो। अगर आपको बोलना हो मुझे आना है, मुझे खेलना है, मुझे कुछ भी करना हो, तो आप लोग आई हैव टू का यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मुझसे मिलो, मीट मी। मुझसे मिलो, मीट मी। दूसरा है आप कैसे हो, हाउ डू यू डू। जब आपको बोलना हो आप कैसे हो तो अंग्रेजी में बोलो हाउ डू यू डू। नेक्स्ट है क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। क्या लाना है, व्हाट टू ब्रिंग। कभी कभी, ऑफ एंड ऑन। जब आपको बोलना हो कभी कभी तो अंग्रेजी में बोलो ऑफ एंड ऑन। ऐसे ही वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, तो अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है मेरे पास समझाने का समय नहीं है। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, मेरे पास समझाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। मेरे पास समझाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू एक्सप्लेन। दूसरा है मेरे पास खाने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू ईट। जब आपको बोलना हो मेरे पास खाने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू ईट। मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास खेलने का समय नहीं है। जैसे कि आपको बोलना हो मेरे पास खेलने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। मेरे पास खेलने का समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू प्ले। दूसरा है मेरे पास बैठने का समय नहीं है। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, तो अंग्रेजी में बोलो आई डोंट हैव टाइम टू सिट। मेरे पास खाने का समय नहीं है, मेरे पास आने का समय नहीं है, मेरे पास सोने का समय नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को बना सकती हो अंग्रेजी में। तो नेक्स्ट है किसने कहा, हु सेड। जब आपको बोलना हो किसने कहा तो अंग्रेजी में बोलो हु सेड। दूसरा है वो कैसे, हाउ दैट। वो कैसे, हाउ दैट। किस बारे में, अबाउट व्हाट। जब आपको बोलना हो किस बारे में तो अंग्रेजी में बोलो अबाउट व्हाट। नेक्स्ट है किस तरह से, इन व्हाट वाई। किस तरह से, इन व्हाट वाई। दूसरा है यह लो, टेक इट। यह लो, टेक इट। दूसरा है बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। जब आपको बोलना हो बिल्कुल नहीं तो अंग्रेजी में बोलो नॉट एट ऑल। नेक्स्ट है कितना बोलती हो तुम, हाउ मच यू स्पीक। जब आपको बोलना हो कितना बोलती हो तुम तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू स्पीक। दूसरा है कितना खाते हो तुम, हाउ मच यू ईट। जब आपको मजाक करना हो कितना खाते हो तुम तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू ईट। अगर कोई रोता हो तो बोलो कितना रोते हो तुम, कितना सोते हो तुम, कितना पढ़ते हो तुम। तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। कितना रोती हो तुम, हाउ मच यू क्राई। दूसरा है कितना हंसते हो तुम, हाउ मच यू लव। हंसने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो क्या बोलते हो आप लोग, कितना हंसते हो तुम, तो अंग्रेजी में बोलो हाउ मच यू लव। इस प्रकार से आप लोग भी हाउ मच यू का यूज करके बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है सपोज दिस इज अ वॉच। मान लो यह एक घड़ी है। जब आपको बोलना हो मान लो यह एक घड़ी है तो अंग्रेजी में बोलो सपोज दिस इज अ वॉच। अगर आपको बोलना हो मान लो यह एक कार है, मान लो यह एक साइकिल है, तो इस प्रकार से हजारों सेंटेंस बना करके अंग्रेजी में बोल सकते हो। जैसे कि आपको बोलना हो सपोज दिस इज अ बुक। मान लो यह एक किताब है, मान लो यह एक किताब है तो अंग्रेजी में बोलो सपोज
दिस इज अ बुक। अगर आपको बोलना हो मान लो यह एक मोबाइल है, मान लो यह एक ईयरफोन है, तो इस प्रकार से हजारों सेंटेंस को बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है आप कब आओगे, व्हेन विल यू कम। जब आपको बोलना हो आप कब आओगे तो अंग्रेजी में बोलो व्हेन विल यू कम। अगर आपको बोलना हो आप कब खाओगे, आप कब जाओगे, आप कब लिखोगे, तो इस प्रकार से हजारों सेंटेंस को बना सकते हो। अगर आप लोग मेरी वीडियो को रोज देखते हो तो आप लोगों की जुबान पर अपने आप अंग्रेजी आएगी, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो नेक्स्ट है खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। खाना बहुत तीखा है, द फूड इज वेरी स्पाइसी। नेक्स्ट है जूते पहन लो पट ऑन द शूज। जूते पहन लो पट ऑन द शूज। नेक्स्ट है खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड। जब आपको बोलना हो खाना खा कर जाना तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर ईटिंग फूड। दूसरा है मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी। जब आपको बोलना हो मुझसे मिल कर जाना तो अंग्रेजी में बोलो गो आफ्टर मीटिंग मी। अगर आपको बोलना हो कुछ भी, जैसे कि नेक्स्ट है मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी। दूसरा है हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। हेलमेट पहन कर जाना, गो आफ्टर वेयरिंग हेलमेट। इस प्रकार से आप लोग बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। फिर नेक्स्ट है मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। जब आपको बोलना हो मैं ठीक हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई एम फाइन। नेक्स्ट है मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं जाऊँगा, आई विल गो। अगर आपको बोलना हो मैं खाऊंगा, मैं पीऊँगा, मैं सोऊंगा, तो इस प्रकार से बहुत सारे वाक्य को अंग्रेजी में बोल सकते हो। और दोस्तों आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग इसी प्रकार से अंग्रेजी को सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो तो चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं यार, तब तक के लिए बाय बाय।